गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि हम पिछले क्लास में देखे थे स्वामी विवेकानंद के बारे में और रामकृष्ण मिशन के बारे में, आज हम देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो विदेश में था, ये जो सोसाइटी बनी थी ये कहाँ बनी थी? न्यूयॉर्क में बनी थी। लेकिन इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, ये लोग क्या चाहते थे, जो विदेशी दार्शनिक थे या विदेशी बुद्धिजीवी थे, जो विदेशी बुद्धिजीवी थे वो क्या चाहते थे? भारतीय संस्कृति को या जो भारतीय दार्शनिक विचार है, भारतीय संस्कृति या भारतीय धर्म है, उसका अध्ययन किया जाए तथा उसका प्रचार प्रसार किया जाए। ये किसके द्वारा था? ये जो विदेशी बुद्धिजीवी थे उनके द्वारा। तो इसीलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी जुड़ी थी, उनका क्या था? भारतीय संस्कृति को पढ़ा जाए या उसका अध्ययन किया जाए और उसका प्रचार प्रसार किया जाए, भारतीय संस्कृति का और भारतीय धर्म का। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? स्थापना 1875 में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। अभी हम आपको बताए थे जो रामकृष्ण मिशन बता रहे थे वहाँ पे, तो ये कहाँ है? यूएसए में। और इसका स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो एक है कर्नल, वहाँ के यूएसए के एक सेना के कर्नल है, वो है कर्नल आलकाट। ये है यूएसए के। और एक है मैडम ब्लावत्स्की। ये कहाँ की है? ये है रसिया की। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। कब बना? 1875 में। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? 1879 में। यह स्थापना हुआ न्यूयॉर्क में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? 1879 में बम्बई को। इनका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? 1879 में बम्बई को। और फिर इसके बाद 1882 में इसका एक अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? मद्रास को। अड्यार में एक जगह है, मद्रास में एक जगह है अड्यार, मद्रास में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया। किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से बहुत सारे विदेशी बुद्धिजीवी जुड़े थे। वो क्या चाहते थे? भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो 1879 में इसका मुख्यालय बम्बई बनाया गया, 1882 में इसका मुख्यालय बनाया गया मद्रास को। 1888 में एक महिला आती है जिनका नाम आप जानते हैं। वो महिला का क्या नाम था? एनी बेसेंट। आप नाम सुने होंगे, एनी बेसेंट। ये कहाँ की? आयरिश महिला थी। कहाँ की? आयरिश, यानी आयरलैंड की महिला थी। आयरिश महिला 1888 में किससे जुड़ती हैं? थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ती हैं 1888 में। ये एनी बेसेंट क्या करती हैं कि जो विश्व धर्म सम्मेलन होता है, जो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में शिकागो में, वहाँ पे ये जाती हैं और स्वामी विवेकानंद की भाषण सुनती हैं। तो ये उनसे क्या हो जाती हैं? प्रेरित हो जाती हैं। जब 1888 में ये एनी बेसेंट जब 93 में शिकागो में सम्मेलन में जब भाग लेती हैं, तो ये स्वामी विवेकानंद के विचारधारा जो थी उनसे प्रेरित होकर ये कहाँ चली जाती हैं? ये भारत चली जाती हैं। इनका एक और नाम है, इनको एक टाइटल मिला था बसंती देवी का इनको टाइटल मिला था। तो मान लीजिए क्वेश्चन पूछ जाए कि बसंती देवी किसको कहा जाता था? एनी बेसेंट को बसंती देवी कहा जाता है। ये कहाँ की महिला है? एक आयरिश महिला है।
किससे प्रभावित थी? तो स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थी। ये 1888 में किससे जुड़ती हैं? थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ती हैं। और ये कहाँ चली जाती हैं? जब ये 1893 में शिकागो में भाषण सुनती हैं विवेकानंद की, तो ये भारत की संस्कृति को जानने के लिए कहाँ भारत चली जाती है। और सबसे पहले किससे मिलती हैं ये? तो काशी नरेश, काशी के राजा थे उस समय प्रभु नारायण सिंह। जब ये भारत चली जाती हैं तो काशी के राजा प्रभु नारायण सिंह से ये मिलती हैं। जब प्रभु नारायण सिंह से मिलती हैं और ये वहां पे क्या करती हैं? जमीन मांगती हैं। जमीन मांगती है किससे? प्रभु नारायण सिंह से जमीन मांगती है और वहां पे एक स्कूल की स्थापना करती है। वहां पे एक एंग्लो हिंदू स्कूल या कॉलेज की स्थापना करती है। कहाँ पे? काशी में एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं। और किसका शिक्षा दिया जाता है वहां पे? तो नामी से एंग्लो हिंदू कॉलेज, यानी यहाँ पे इंग्लिश में एजुकेशन दिया जाता है। इसके बाद जब यही कॉलेज जो एंग्लो हिंदू कॉलेज है जब ये स्थापना करती हैं, इसी को 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? BHU में, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसके? ये कॉलेज किसका है? ये कौन स्थापना किया है इसका? ये एंग्लो हिंदू कॉलेज का एनी बसंत। लेकिन 1916 में इसको BHU में कौन कन्वर्ट करता है? मदन मोहन मालवीय। ये कब भारत आती है? 1898 में। 1898 में ये भारत आती हैं और एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं, जिसको 1916 में BHU में कन्वर्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इसी में एक घटना होती है कि 1907 में कर्नल अल्बर्ट की मृत्यु हो जाती है। 1907 में कर्नल अल्काट जो कर्नल था USA का, उसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। कर्नल अल्काट की मृत्यु हो जाती है और 1907 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे एनी बसेंट अध्यक्ष बन जाती है। किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष बन जाती है। जब ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन जाती हैं तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्वदेशी पर बल दिया। तो इन्होंने क्या चलाया? होम रूल लीग। जो आप देखते हैं कि होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था महाराष्ट्र में, लेकिन बॉम्बे में और मद्रास में या पूरे भारत में लगभग मानिए तो किसको माना जाता है होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व करता? तो एनी बेसेंट को माना जाता है। इनका ही विचार था कि स्वदेशी कितना भी खराब हो, इनकी विचारधारा क्या थी कि स्वदेशी कितना भी खराब हो लेकिन वो विदेशी से क्या है? अच्छे हैं। तो इन्होंने क्या किया? स्वदेशी पे बल दिया और होम रूल लीग आंदोलन चलाया या होम रूल लीग का स्थापना किया। मान लीजिए होम रूल लीग का स्थापना किया कब? 1916 में। जब होम रूल लीग की स्थापना किया 1916 में और 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बन जाती हैं। कहाँ पे? कलकत्ता में। जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, वहां पे अध्यक्ष बन जाती हैं। कौन? एनी बेसेंट। किसके सहयोग से या किसके कहने पे? तो बाल गंगाधर तिलक के कहने पे। बाल गंगाधर
तिलक के कहने पर ये अध्यक्ष बन जाती है किसकी, जो 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। इसके बाद 1933 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1933 में एनी बेसेंट की क्या होती है, 1933 में एनी बेसेंट की मृत्यु हो जाती है। 1933 में जब एनी बेसेंट की मृत्यु हो जाती है तो इनके विचारधारा को लोग आगे आगे बढ़ाने लगते हैं। और यही देखिएगा धीरे धीरे कि लोग जब क्रांतिकारी आंदोलन होने लगा तो लोग क्या क्या विचारधारा देने लगे, स्वदेशी पे बल देने लगे। तो ये सबसे पहले किसकी विचारधारा थी, तो ये एनी बेसेंट की विचारधारा थी। 1933 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी विचारधारा को देख लेते हैं, इनकी विचारधारा क्या थी। इनकी विचारधारा किसकी, एनी बेसेंट की। ये किससे थे, हिंदू धर्म से प्रेरित थी, हिंदू धर्म से प्रभावित थी। क्योंकि ये जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, जब विवेकानंद भाषण दिए हिंदू धर्म के, वो तो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो जब वो भाषण दिए तो वो हिंदू धर्म से प्रेरित होकर कहाँ आई, भारत आई थी 1898 में, और एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। ये भारतीय दर्शन जो है ये क्या करती थी, जो भारतीय दर्शन है या योग दर्शन है, भारतीय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन आदि को ये क्या करना चाहती थी, देखना चाहती थी कि ये हम भारत चलकर देखें कि ये धर्म कैसा है या उनका विचारधारा कैसा है, ये उनको देखना चाहती थी। किसी भारतीय दर्शन को या योग दर्शन को या सांख्य दर्शन को या आत्मा की अमरता ये भी मानती थी कि आत्मा क्या है, अमर है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। ये भी आत्मा की अमरता में बल देती थी। इसके बाद ये वेदांत में विश्वास रखती थी। जो वेद और वेदांत हैं उनमें क्या थी, विश्वास रखती थी। कौन, एनी बेसेंट। ये हिंदू धर्म से प्रभावित थी। ये भारतीय जो योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है या परम दर्शन है, आत्मा की अमरता है, वेदांत में भी है, वेदांत में विश्वास रखती थी। इसके बाद इन्होंने क्या किया, कन्या हत्या का विरोध किया। कन्या हत्या का विरोध किया किसने, एनी बेसेंट ने। और हम देखेंगे कि जो सभी लोग थे, जो सभी विचारधारा के लोग थे, जैसे ब्रह्म समाज हुआ, आर्य समाज हुआ या विवेकानंद हुए, वो लोग क्या करते थे, कन्या हत्या का विरोध करते थे। तो ये भी उन लोग से प्रेरित थी। इसका मतलब इन्होंने भी कन्या हत्या का विरोध किया। इसके बाद इन्होंने क्रम का सिद्धांत दिया। क्रम का सिद्धांत इन्होंने भी क्या किया, क्रम का सिद्धांत दिया कि आप अच्छा कर्म करेंगे, लोगों को प्रेरित किया कि आप कैसा करिए, अच्छा कर्म कीजिए। तो इन्होंने कर्म का भी सिद्धांत दिया। इसके बाद इन्होंने कुछ पत्रिकाएं निकाली। इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं। इन्होंने तो इनकी विचारधारा तो ये थी। और सबसे पहले हम आपको पहले बता चुके हैं कि कैसी है, ये स्वदेशी पे ज्यादा बल दे रही है। ये बोली कि स्वदेशी कितना भी खराब हो लेकिन विदेशी से बेहतर है, यानी विदेशी से अच्छा है। इन्होंने पत्रिका निकाली कॉमनवेल्थ। इन्होंने पत्रिका निकाली, इसका नाम था कॉमनवेल्थ। इसके बाद न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये किस भाषा में आती थी, इंग्लिश भाषा में। और कैसी पत्रिका थी ये, साप्ताहिक। ये साप्ताहिक पत्रिका थी। इन्होंने पत्रिका निकाला कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, दो पत्रिकाएं निकाली। और 1933 में इनकी हम पहले बताए हैं, 1933 में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये था थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यंग मंक आंदोलन के बारे में। यंग मंक आंदोलन क्या था, उनमें हेनरी बेबियन डेडिजेबो को देखेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में यंग मंक आंदोलन देखेंगे। आज के लिए इतना ही।